4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। विपक्षियों की गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनका थिंक टैंक इतना ज़्यादा परेशान है। अगर इस बात का अंदाज़ा विपक्ष की पार्टियों को लग जाए तो शायद वो अपने मूड को, अपने कार्यशैली को सही कर लें। आप जानते हैं कि आपस में मतभेद तो होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उड़ीसा से लेकर के दूसरी जगहों तक, बिहार में चले जाए, बंगाल में चले जाएं, विपक्ष की पार्टियों को अपने साथ मिलाकर या अपने से दूर रखकर ख़त्म करने में जो उसने भूमिका निभाई है, जो उसको सिद्धहस्त हासिल हुआ है, उसको अगर पहचान लिया जाए तो शायद अपने गिले शिकवे भूल जाएं। इस मीटिंग से इतने ज़्यादा भयभीत है भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक कि कभी काकरोच का भी मामला सामने आता है कि 6 जून में होगा, और कभी राहुल गांधी के पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर लगा दिए जाते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि किसी तरह से इस बैठक की खिल्ली उड़ा दी जाए। जबकि मैं आपको बता दूं कि 23 पार्टियां जो जुड़ रही हैं या जुड़ी हैं, ये दरअसल इस बात पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मुत्तफिक हैं, एग्री हो चुकी हैं कि हमारे बस नहीं है मोदी का अकेले मुकाबला करना। ममता बनर्जी जैसा गढ़ जब उन लोगों ने गिरा दिया है, उद्धव ठाकरे यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जब टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील करके 2-2 बार शिकस्त दे दी है, ऐसे में दोस्तों इन लोगों का ये मंथन इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए या जाएगा कि अब हमारे बस में नहीं है। अगर इनसे कोई लड़ सकता है तो वाकई कांग्रेस या राहुल गांधी लड़ सकते हैं। मैं पूरी कांग्रेस को भी नहीं कहूँगा, हर पार्टी में कुछ ना कुछ होता है। बीजेपी में तो दरअसल नेता इतने भयभीत रहते हैं कि वो अपने जो अंदर के इंटरनल, मैं कह सकता हूँ, मुखालफत होगी, उसको वो जाहिर नहीं कर सकते। अमित शाह इतने ज़बरदस्त तरीके के दरोगा बने हुए हैं बीजेपी में। लेकिन दूसरी जगह थोड़ा लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। बंगाल में एक राज्यसभा सांसद जो टीएमसी के हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी केजरीवाल से मिलती हैं और उनको इस मीटिंग की महत्व बताती हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। अब केजरीवाल की अपनी दिक्कत है कि वो पंजाब के मद्देनज़र अभी कांग्रेस के बहुत करीब नहीं आ सकते, चूँकि उनका चुनाव बहुत जल्दी है। अभी अगर वो विपक्ष की मीटिंग में बैठ जाएंगे आकर के तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कमियां या कमज़ोरियां बीजेपी में भी नहीं है, गठबंधन में भी जो है उनके ज़्यादा लूप होल्स हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक भी सीट नहीं दी है। एक मांग रहे थे वो आंध्र प्रदेश में, लेकिन जानते हैं चंद्रबाबू। तो ऐसे में दोस्तों इन सब लोगों का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि ये लोग जान गए हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा सेंट्रल लेवल पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं दोस्तों, उनके अंदर जोश कहिए या उनकी उम्र कहिए या उनकी बेदाग छवि कहिए या उनका कैरेक्टर कहिए, उनको दुनिया भर में उत्पीड़ित करने के बावजूद भी वो आदमी डिगा हुआ है मोदी और मोदी की नीतियों के सामने। वरना बड़े बड़े लोग आकर के डिग गए अमित शाह की प्लानिंग के सामने, आईटी के सामने, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने। सब लोगों ने, एक तो अभी डर कर भागे हैं टीएमसी के। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन लोगों का जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली भयभीत है। वरना दिल्ली की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इस बैठक का, जैसा कि गोदी मीडिया बता रहा है, कोई महत्व ना होता तो जो राहुल गांधी, कांग्रेस, शरद पवार और बाकी लोगों के बीच में जो भी किस तरह के इख्तलाफात थे, उनको वो सड़कों पर ना लाते। आप देखें दोस्तों, ये 4 बोर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ममता बनर्जी के बारे में है कि जब कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हमें कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन अब मजबूर हो गए हैं वो कांग्रेस पर आने के लिए। लेकिन ये पोस्टर किसने लगा दिए हैं? ममता बनर्जी तो लगाएंगे नहीं, चूँकि इस वक्त इस पार्टी के अंदर या इस बैठक के अंदर बड़ी ज़ोर शोर से आ रही हैं। कांग्रेस भी इसको बुला रही है तो वो भी नहीं लगाएंगे, तो कौन लगाएगा? अंदाज़ा कर सकते हैं आप। और अगर मिसाल के तौर पे ये उन्हीं बीजेपी के लोगों ने लगाया है तो समझ लीजिए कि इस पार्टी से, इस बैठक से वो कितने भयभीत हैं।
इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो क्या लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का देखें कि गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। ये बंदा जो है ये स्टालिन का बेटा है शायद। 20 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसमें कोई तो ये स्टालिन के जो लड़के उदयनिधि स्टालिन हैं वो शायद हैं। बात यह है दोस्तों कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में उनको सलाह मशवरा के बाद ही जाना चाहिए था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, चूँकि उनके भी अच्छे खासे सांसद हैं, उनको रुकना था। और इन्हीं सांसदों पर निगाह है दरअसल बीजेपी की, और बीजेपी ये चाहती है कि इसमें टूट फूट हो जाए। लेकिन डीएमके अभी शायद अपनी जो उनकी मैं कह सकता हूँ तहजीब है, जो उनके सिद्धांत तो उसके मद्देनज़र नहीं जाएगी। लेकिन ये इख्तलाफात हैं। राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है, ये शरद पवार का कहना था। ये सारे बोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजह क्या है? ये वजह यह है दोस्तों कि इस बैठक से बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी और इन लोगों के नेताओं के पोस्टर लगा देना और गोदी मीडिया में इसी तरह का जिक्र होना कि साहब इनका तो सांसद जा रहा है, कांग्रेस तो ऐसी है, इसका मतलब ये है कि मोदी घबराए हुए हैं। उनको अपनी स्थिति मालूम है। उनको ये मालूम है कि एसआईआर या चुनाव आयोग के माध्यम से जैसे कि आरोप लगते हैं, हम लोग भले ही जीत रहे हैं, इस बार तो 240 पर ही आ गए थे, शायद 2029 में हालात और ज़्यादा विकट और परेशान कुन हो जाएं। तो इस बैठक से बहुत ज़्यादा भयभीत है बीजेपी। ये बात तमाम दल समझ रहे हैं। मैंने कहा हेमंत सोरेन की अपनी एक प्रॉब्लम है, वहाँ कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी इससे ऊपर निकल चुके हैं। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी से जब पीछे थोड़े दिनों पहले कुछ हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये शायद उपचुनाव चल रहे थे, तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको मालूम है कि लड़ाई किस तरह से लेनी है। बंगाल की ममता बनर्जी और केजरीवाल अगर उस ज़माने में नीतीश कुमार के नाम पर अड़ंगा ना लगाते तो दोस्तों आज स्थिति ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से जीता, चूँकि बिहार ही जब हाथ से निकल जाता, वहाँ के विधायक वहाँ के सांसद ही नहीं आ पाते, तो 240 से 210 पर तो वैसे आ जाते। चंद्रबाबू नायडू भी शायद इस तरह का गठबंधन ना करते। तो बहरहाल बहुत सारी बात होती, ये होता तो नहीं होता। लेकिन इस बैठक के मायने ये हैं कि इन सारे ममता बनर्जी जैसे कद्दावर नेता को ये बात महसूस हो गई है कि लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को ये पता है, ये पोस्टर लगवाने में जो उनका हाथ है कि भाई ये लोग अगर इकट्ठे हो गए तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये बातें हैं, चल रही हैं। ये गोदी मीडिया ना बता रहा हूँ, लेकिन ये विपक्ष की जो बैठक है ये बहुत मजबूत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इख्तलाफात को सामने लाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इस विपक्ष की बैठक के जो नतीजे निकलेंगे वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। और इसके सदस्य जो 23 लोग जुड़ रहे हैं वो भी इस बारे में मैं समझता हूँ भली बात ही जानते होंगे। जय हिंद।